मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गृह जिले भरतपुर दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सीएम केवलादेव नेशनल पार्क पहुंचे और वहां अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक की, साथ ही पार्क में पक्षियों को भी निहारा। मुख्यमंत्री ने केवलादेव नेशनल पार्क का निरीक्षण भी किया। 3 तस्वीरें मॉर्निंग वॉक की, पक्षियों को निहारने की और केवलादेव घना पार्क के निरीक्षण की आपको दिखा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले सीधे सर्किट हाउस से वो इस पार्क में पहुंचे थे, मॉर्निंग वॉक की और उसके बाद पक्षियों को निहारते नजर आए। मुख्यमंत्री आमजन के साथ बातचीत करते हुए नजर आए और केवलादेव घने पार्क का निरीक्षण भी किया कि किस तरीके की वहां पर तैयारियां हैं। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद ही अहम है। सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर दौरे पर हैं। केवलादेव घना से सीधे सर्किट हाउस पहुंचे। मॉर्निंग वॉक करने के बाद पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा भी करते नजर आए, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पार्क से घूमने के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस आए। वहां पर जितने सभी पत्रकार के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। नवरात्रि के 9वें दिन पूरे देश में जहां पूजा अर्चना का दौर चल रहा था, भक्त मंदिरों में माता के दर्शन पूजन करते दिखे। सीएम भजनलाल शर्मा भी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने शुक्रवार को एक तरफ अपने निवास पर राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं दूसरी तरफ भरतपुर दौरे के दौरान कैला देवी मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। शारदीय नवरात्र की महानवमी पूरे देश में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। घरों में कन्याओं का पूजन किया गया। इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा भी भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। उन्होंने एक तरफ अपने आवास पर राजराजेश्वरी मंदिर में अपनी पत्नी के साथ देवी मां की आराधना की, वहीं दूसरी तरफ भरतपुर दौरे के दौरान कैला देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। पत्नी संग मां की आराधना करने के बाद सीएम भजनलाल ने कन्याओं को अपने हाथ से भोजन परोसा, साथ ही दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इस दौरान सभी बेहद खुश नजर आए। तय कार्यक्रम के तहत सीएम भरतपुर पहुंचे, जहां कैला देवी झील का बाड़ा पहुंचकर उन्होंने परिवार के साथ कैला देवी के दर्शन किए। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। करीब 40 मिनट मंदिर के गर्भगृह में सीएम ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद थी। इससे पहले जब सीएम भजनलाल का हेलीकॉप्टर जैसे ही भरतपुर पहुंचा, अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपैड पर सीएम की अगवानी की। पार्टी विधायक और सांसद ने सीएम का स्वागत किया। शक्ति आराधना के अलावा सीएम भजनलाल शर्मा ने कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। मंदिर में दर्शन के बाद सीएम भरतपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। भरतपुर में सर्किट हाउस में बस में सवार होकर मुख्यमंत्री आरबीएम अस्पताल पहुंचे। सीएम के साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, वैर विधायक बहादुर सिंह कोहली, कामा विधायक नोकशम चौधरी मौजूद रहीं। आरबीएम अस्पताल में उन्होंने नई बिल्डिंग के निर्माण और अस्पताल में जारी कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने हॉस्पिटल के विकास कार्यों का मैप भी देखा। देवी मैया का आज पूजन हुआ है। मैं आज कैला देवी दर्शन के लिए आया था। तो मैं आज भरतपुर भी आया हूँ। भरतपुर में बहुत बड़ी आवश्यकता है काम की। मैंने कुछ कामों को देखा है और बजट में जो काम हमने मंजूर किए थे, उन कामों की रूपरेखा किस तरह से बने, उन कामों को कैसे आगे बढ़ाए, तो आज अधिकारियों ने उसका रोड मैप बनाया। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठ करके रोड मैप बनाया है किस तरह से भरतपुर का विकास हो। आरबीएम अस्पताल से निकलने के बाद शहर का निरीक्षण करते हुए सीएम ने सुजान गंगा नहर का निरीक्षण किया। उसके बाद लोहागढ़ किले के अंदर किशोरी महल के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उसके बाद कुम्हेर गेट से कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने नवीन कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। हीरादास प्रस्तावित फ्लाईओवर, काली की बगीची से शास्त्री पार्क प्रस्तावित फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इसके बाद शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। मुख्यमंत्री भजनलाल 2 दिन के भरतपुर दौरे पर हैं। ऐसे में शनिवार को भी सीएम संभाग स्तर के अधिकारियों की बैठक लेंगे और दोपहर 1 बजे जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। आज विजयदशमी और विजयदशमी पर शस्त्र पूजा होती है और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शस्त्र पूजा कर रहे हैं। आपको हम जानकारी दे दें क्योंकि आज शस्त्रों की पूजा की जाती है और सभी घरों में इस तरीके से कार्यक्रम जो है वो किए जाते हैं। और इस वक्त सेना के जवानों के बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहां पर शस्त्र पूजा करते नजर आ रहे हैं और सेना के सभी जवानों को तिलक लगाते हुए नजर आए हैं। आज दशमी का ये पर्व जवानों के बीच मनाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले पूजा पाठ की गई और पूजा पाठ करने के बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से तिलक लगाया गया सभी जवानों को। दार्जिलिंग की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर शस्त्र पूजन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और हर साल जो है विजयदशमी के पर्व पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के बीच में होते हैं और वहां पर वो शस्त्र पूजा करते हैं और जवानों के साथ वक्त बिताते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानते हैं। और क्योंकि शस्त्र पूजन आज के दिन किया जाता है, जितने भी हथियार हैं, जितने भी शस्त्र हमारे पास होते हैं, उन सभी शस्त्रों की पूजा की जाती है। तो इसी कार्यक्रम के चलते आज दार्जिलिंग में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की और उसके बाद तिलक लगाकर सभी जवानों को इस शुभ दिन की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। तो आज विजयदशमी का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और देखिए ये शस्त्र पूजन की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी शस्त्र इस वक्त जवानों के पास हैं उन सब की पूजा की गई और बाकायदा आप देख सकते हैं पूरी तैयारियां पहले से ही की गई थी। और ये शस्त्र जो है उस वक्त हमारे जवान इस्तेमाल करते हैं जब हमारे देश पर किसी भी तरीके से कोई नजर डालता है तो इन शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। और आज क्योंकि विजयदशमी का पर्व है तो विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन किया जाता है। उसी की तस्वीर आपको दार्जिलिंग से हम दिखा रहे हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद पहुंचे और शस्त्र पूजन कर जो जवान हैं उन्हें उनको टीका लगाते हुए नजर आए। देश के पास जो शस्त्र हैं उनकी पूजा यहाँ पर की गई और ये शस्त्र उस समय काम आते हैं जब देश पर कोई भी अपनी नजर डालता है। तो उस वक्त ये जवान हमारे इन शस्त्रों के जरिए ही देश की रक्षा करते हैं और आज इन शस्त्रों की पूजा जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई। और जितने भी जवान वहां पर इस वक्त तैनात हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं, उन सभी जवानों को तिलक लगाकर विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएं दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी उत्सव के मौके पर शस्त्र पूजा कर कार्यक्रम को शुरू किया और वहीं प्रदेश की राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर में भी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया। हर साल के कार्यक्रम दशहरे के मौके पर किए जाते हैं। स्क्रीन पर हम आपको 3 अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखा रहे। पहली तस्वीर नागपुर की है जहां संघ द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संघ सदस्यों के लिए यह दिन काफी अहम है। दरअसल हर साल विजयदशमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र का पूजन किया जाता है और इसी दिन संघ की स्थापना की गई थी। 27 सितंबर 1925 में विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी। तो और जयपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम जो है वो आरएसएस की तरफ से किए गए हैं और जोधपुर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं आरएसएस की तरफ से कार्यक्रम किया गया। बाकायदा इस परेड के लिए फूलों की बारिश करने के लिए आम जनता भी मौजूद रही। तो आज आरएसएस की विजयदशमी की ये पूजा, विजयदशमी के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस ने विशेष शस्त्र पूजन किया।
इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र का पूजन किया और उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आए। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको नागपुर की दिखाते और एक तस्वीर दार्जिलिंग की थी, लेकिन अब दोनों तस्वीरें नागपुर की आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जहां पर शस्त्र पूजन करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नजर आ रहे हैं और उसके बाद जो है शस्त्र पूजन के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर जो संघ के सदस्य हैं उनके द्वारा कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रस्तुतियां, बैंड वादन किया गया और इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। जयपुर में आरएसएस की ओर से विजयदशमी उत्सव मनाया जा रहा। कई जगह पर शस्त्र पूजन, शारीरिक व्यायाम के साथ पद संचलन भी किया जा रहा है। चोचवाड़ा आदर्श विद्या मंदिर में शस्त्र पूजन और संचलन का कार्यक्रम किया और कार्यक्रम में पैरालंपिक पदक विजेता मोना अग्रवाल मौजूद रहे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जयपुर की यह तस्वीर है। यहां पर विजयदशमी का पर्व जो है वो मनाया गया, आरएसएस की ओर से कार्यक्रम किया गया, पद संचलन किया गया। इस प्रकार का संगठित शक्ति का निर्माण करना ये ईश्वर का ही कार्य है। वो सब करने में हम सब लोग लगे हुए हैं। इस वर्ष के और कुछ विशेष महत्व है। आज से 500 वर्ष पूर्व पराय आक्रांताओं के साथ संघर्ष करते हुए इस समाज की रक्षा करने के लिए रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। उनके जन्म को इसी वर्ष 500 वर्ष पूरे हो रहे हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर एक आदर्श जीवन, फिर वह सामाजिक हो, वो राजनीतिक हो, जो प्रशासनिक दृष्टि से आदर्श हो,